जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के करेंट अफेयर्स सेशन में मैं विकास गौरव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 1 जून से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे बनने वाले सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन और डे पूछा जाता है, अगर उसका आप सही जवाब बता देते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस की वजह से अपने खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया है। तो ये खीर भवानी मेला, इसका आयोजन कराता था जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और इस बार जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा खीर भवानी मेला को कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से स्थगित कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 से पहले तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। फिर जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहला जम्मू कश्मीर जिसमें 20 जिला हैं वर्तमान में, और दूसरा लद्दाख जिसमें 2 जिला हैं वर्तमान में, विभाजित कर दिया गया। और इस बार के जम्मू कश्मीर में लगने वाले खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया गया है। यह पुष्कर मेला, ये कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला का आयोजन होता है राजस्थान में। सोनपुर पशु मेला ये लगता है बिहार में। तवांग महोत्सव ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और सिरवी लिली महोत्सव ये मनाया जाता है मणिपुर में। जितने भी यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं आपको महोत्सव ये या मेला, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये हॉर्नबिल एक पक्षी होती है, और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागा आदिवासियों के द्वारा। नागालैंड के नागा आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और लेकिन जो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 का मनाया गया है, ये मनाया गया है त्रिपुरा में, और त्रिपुरा में ये पहली बार मनाया गया हॉर्नबिल फेस्टिवल। मनाया तो गया है त्रिपुरा में, लेकिन इसे मनाने वाले हैं नागा आदिवासी के लोग ही। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आपको जवाब देना होगा नागालैंड। लेकिन अगर उसमें मेंशन कर दे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 कहाँ मनाया गया, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 मनाया गया है त्रिपुरा में। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है? तो अभी ऐसा निर्णय गोवा ने लिया है। गोवा में वर्तमान में एक भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेज नहीं है। जितने भी गोवा में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले थे वो सारे अब निगेटिव में बदल चुके हैं, यानी कि वर्तमान में गोवा में एक भी एक्टिव केस नहीं है। ऐसा गोवा ने ऑफिशियली अनाउंस किया था, और ऐसा अनाउंस करने वाला गोवा भारत का पहला राज्य बना था। तो इसी के चलते गोवा ने अभी ये निर्णय लिया है कि अभी गोवा में जो कोई भी लोग आना चाहते हैं, चाहे वो गोवा के लोकल लोग हों जो कि किसी अन्य राज्य में अभी फंसे हुए हों, या फिर वो भारत के किसी भी अन्य राज्य के हों, या फिर वो किसी अन्य देश के ही क्यों ना हो, जो गोवा आना चाहता है उन्हें अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा अनुमोदित कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा। और ये प्रमाण पत्र उनके गोवा में आगमन के 48 घंटे पहले जारी हो जाना चाहिए, जिसके बाद ही उन्हें गोवा में एंट्री मिल पाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोवा। तो ये जो आपको मैप में दिख रहा है रेड कलर का छोटा सा, यही है गोवा। गोवा एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की कैपिटल है पणजी, और पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछता है कि पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पणजी बसा हुआ है मांडवी नदी के किनारे। गोवा के सीएम है वर्तमान में प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, और गोवा में 2 जिला है, एक उत्तरी गोवा और एक दक्षिणी गोवा। इसके साथ साथ गोवा में 2 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट है। गोवा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना था। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय गोवा भारत का पार्ट नहीं था। गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने अनुरोध किया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी पुर्तगाली प्रदेश हैं सबको भारत को सौंप दिया जाए, लेकिन पुर्तगाल ने अस्वीकार कर दिया था। जिसके बाद 19 दिसंबर डेट याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था भारतीय इंडियन आर्मी के द्वारा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था कहाँ कहाँ? गोवा पर और दमन और दीव पर। इन तीनों जगहों पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और पुर्तगालियों को यहाँ से मार के भगा दिया। जिसके बाद गोवा और दमन और दीव ये तीनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन गए। फिर 1987 में
गोवा को दमन दीव से अलग करके एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। एक 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई द्वारा भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कहलाता है राजीव गांधी खेल रत्न। और अभी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए बीसीसीआई ने नॉमिनेट किया है रोहित शर्मा को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में, और सबसे पहले ये दिया गया था 1992 में विश्वनाथन आनंद को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। वो भारत के पहले व्यक्ति है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और क्रिकेट से अब तक से टोटल 3 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। सचिन तेंदुलकर को मिला था 1997 में, महेंद्र सिंह धोनी इन्हें भी मिल चुका है 2007 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी T20। उसके बाद विराट कोहली इन्हें मिला था 2018 में। इन तीनों को अब तक से राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है। इनके अलावा अब तक किसी भी क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न नहीं मिला है। अगर रोहित शर्मा को मिल जाता है 2020 का, तो ये चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले। तो इनको बीसीसीआई ने नॉमिनेट किया है। तो बीसीसीआई इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में, और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल मनाया जाता है 1 जून को ग्लोबली। और इसके ग्लोबली मनाने की शुरुआत हुई थी 1950 में। यह है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, और इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस ये मनाया जाता है 1 जून को। और जो हमारा राष्ट्रीय बाल दिवस होता है नेशनल चाइल्ड डे, ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस। और ये अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अभी 4 धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया है। अभी 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में लगातार सड़क बनाई जा रही है, और उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों को आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि वहां पर सालों भर सैलानियों की चहलकदमी बनी रहे और वहां के लोकल निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क वो हैं गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी। ये सारे हैं उत्तराखंड में। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो रोजगार सेतु योजना, इस योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। इस योजना से कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आए कुशल श्रमिकों को रोजगार सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो ये जो आपको मैप में रेड कलर का दिख रहा है यही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश की सीमा टोटल 5 भारतीय राज्यों से मिलती है। वो हैं छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के ही बना था 2002 में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व और माधव नेशनल पार्क। ये सारे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपना राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर यानी कि स्टेट हेल्थ रजिस्टर जारी करेगा? तो ये जारी करने की घोषणा की है कर्नाटका सरकार ने। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य रजिस्टर में कर्नाटका के सभी नागरिकों का हेल्थ डेटाबेस को बनाए रखना, और इसके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने आशा कार्यकर्ता और अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ साथ अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों की नियुक्ति कर चुका है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। तो ये जो आपको मैप में दिख रहा है रेड कलर का, यही है कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका के सीएम है वीएस येदियुरप्पा और कर्नाटका के गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। कर्नाटका के पड़ोसी राज्य हैं गोवा जो यहाँ पे है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, ये सारे कर्नाटका के पड़ोसी राज्य हैं। तो ये थी आज के करंट अफेयर के सेशन की लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्विज पर। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया है। तो अभी भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने नॉमिनेट किया है मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए। और आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू को इसके लिए नॉमिनेट किया गया। तो इस प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम हैं आदित्य कनौजिया, दीपेंद्र सिंह, अभिज्ञान तिवारी, मनोज गारिया, अभिषेक कुमार, पीके, आदित्य महतो, रोहित चौहान, रुपेंद्र, सचिन यादव, जी सिंह, उन्नति शर्मा, आलोक तिवारी, मनीष रॉय, आरबी, अक्षय कुमार, महेश कुमार, दलवीर खटना और राजकुमार। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर डे देख लेते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर डे है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज एंटी टोबैको डे ऑब्जर्व्ड। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर इस प्रश्न का आप सही जवाब देते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा आज की सेशन तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं कल फिर से 6 AM लाइव। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।